बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर कविता कदम का पेड़ पढ़ेंगे। यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी कविता है। ये कविता इतनी आसान सी कविता है, इसकी भाषा इतनी सरल है बच्चों की यदि आपको न भी पढ़ाया जाए, अगर आप स्वयं भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा और आप पूरी की पूरी कविता समझ भी जाओगे। फिर भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना। बच्चों, यह कविता एक माँ और उसके छोटे से बच्चे के बीच का संवाद है। एक छोटा सा बच्चा है जो एक कदम के पेड़ को देखकर कहता है कि माँ, यही कदम का पेड़ यहाँ होने के बजाय अगर यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठकर कन्हैया बनता और तुम मुझे बुलाती। बच्चों, इसमें बच्चों के बाल अभिव्यक्ति की कथा आपको कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। जिस तरह आप अपनी मम्मा के साथ छुपन छुपाई खेलते हो और या नहीं भी खेलते हो, खेलना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरह की कविता है। तो आप इसे ध्यान से सुनना, आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आप भी कन्हैया बनना चाह रहे हो। तो कविता हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, यह कदम का पेड़ अगर यमुना तीरे होता। तीरे मतलब होता है बच्चों किनारा। तो यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं उस पर धीरे धीरे बैठकर बांसुरी बजाता, मैं उस पर बैठकर कन्हैया बनता। क्योंकि आप लोग तो जानते हो, यमुना किनारे कदम के डाल पर, कदम के पेड़ के छांव पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और कदम का पेड़ कदम के छांव में कदम के डाल पर छुप जाते थे। तो वो भी बालक भी ऐसा ही सोचता है कि मैं भी उसी प्रकार धीरे धीरे कन्हैया बनता। वो कहता है, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। बच्चों, वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तुम 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। मतलब कहने का मतलब हुआ कि मुझे बांसुरी भी मिल जाती 2 पैसे वाली और कदम की डाली अगर थोड़ी नीचे हो जाती तो मैं बांसुरी लेकर कदम की डाली पर चढ़ जाता और तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। मतलब मम्मा को नहीं बताता और वो चुपके चुपके आ जाता बांसुरी लेकर और उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। नीची डाली को पकड़ लेता, एक बार नीचे डाल पर चढ़ता, फिर उसके बाद उससे ऊपर और वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। पत्तों में मैं छिप जाता, वहीं पर ऊंचे डाल पर मैं चढ़ जाता और वहाँ पर बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बांसुरी के स्वर में ही मैं तुझे अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। ऐसा बच्चा चाहता है। इसके बाद की पंक्ति है बच्चों, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। कहने का मतलब हुआ, बच्चा जब अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में बुलाता तो क्या होता, माँ खुश हो जाती। जैसे ही बंसी के स्वर में अपने लल्ला की आवाज़ वो सुनती, वो खुश हो जाती और अपने घर के काम को छोड़कर कहाँ मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा है देखने के लिए बाहर तक आती। और वो तो और बालक क्या करता, बालक पेड़ के ऊपर होता, ऊपर से दूर की वस्तु दिखती है तो जैसे ही वो अपनी मामा को आता हुआ देखता तो क्या करता, बांसुरी छिपाकर जल्दी से चुप हो जाता और फिर से पत्तों में छिप जाता और छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। ऐसा बच्चों की इच्छा है। अब देखिए बच्चों, गुस्से होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया,
तुम्हें मिठाई दूंगी, नई खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। यानी कि बच्चा ऐसा चाहता है कि वो पत्तों में छिपकर फिर से बांसुरी बजाता। तो मम्मा गुस्सा हो जाती और गुस्सा होकर डांटने लगती, कहती नीचे आ, बहुत बदमाशी कर रहा है। पर मैं नहीं उतरता तो फिर हंसकर बुलाती, क्या कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। क्यों बताओ तो? क्योंकि माखन मिश्री और दूध मलाई कन्हैया को बहुत पसंद थे। तो उस कन्हैया से ही अपनी वो बच्चा तुलना करता है। वो कहता है कि माँ मुझे नए खिलौने माखन मिश्री देने का वादा करती। फिर क्या होता देखिए, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। अब जैसे ही माँ नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, इस प्रकार जब माँ कहती तो बच्चा क्या करता, वो क्या चाहता है कि मैं हंस देता और हंसकर और ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, जहाँ था उससे और ऊपर चढ़ जाता। उसके बाद क्या करता, एक बार माँ कह फिर से माँ बुला देता और क्या करता, फिर पत्तों में छिप जाता। अब बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, अब क्या हो रहा है, माँ बहुत बार बुलाएगी लेकिन वो उतर कर नहीं आएगा। तब क्या होगा, माँ थक जाएगी बुलाकर। तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तब माँ थक हार जाती, माँ को बहुत बुरा लगता वो हृदय से कि अब मेरा कन्हैया नहीं उतरेगा तो मैं क्या करूँगी। अब अम्मा क्या करेगी, तो बच्चा क्या कल्पना करता है कि तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। अब बच्चा क्या चाहता है कि तुम्हें अंचल पसार कर अम्मा, जैसे ही माँ का हृदय विकल हो जाता, बच्चा नहीं उतरता, तब माँ क्या करती, आंचल पसार कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और क्या करते, ईश्वर से कुछ विनती करती। अब ईश्वर से क्या विनती करती, हे भगवान मेरा कन्हैया को नीचे लाओ, मेरा लल्ला को नीचे उतारो। इस प्रकार भगवान से कुछ प्रार्थना करती। जैसे ही मम्मा की आंख बंद देखता वो बच्चा, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, तब वो क्या करता, धीरे धीरे पेड़ से उतरकर नीचे आता और क्या करता, और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। आंचल पसार कर विनती करती होती तो वो क्या करता, मामा के आंचल के नीचे छिप जाता। जैसे ही माँ को लगता कि मेरे आंचल के नीचे कोई आया है, वो घबरा जाती और आंखें खोलती, लेकिन जैसे ही अपने मुन्ने राजा को पाती वो खुश हो जाती। इसके नीचे की पंक्ति है बच्चों, तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। बच्चा कहता है कि माँ जब घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती। कैसे खुश हो जाती, क्योंकि वो अपने मुन्ने राजा को अपने गोद में पाती। और बच्चा क्या कहता है, इसी तरह कुछ कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे माँ, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। मतलब यह कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता माँ, तो हम लोग इसी तरह की खेला करते, परंतु यमुना किनारे तो ये है नहीं। आप लोग के भी मन में ऐसी बातें आती होगी बच्चों। यह कविता जो है बाल स्वभाव की अभिव्यक्ति करती है, क्योंकि आप जिस उम्र के बच्चे हो बिल्कुल ये उसी उम्र के बच्चे के लिए है। इसे आप अगर रुचिपूर्वक पढ़ेंगे, आप अगर इस कविता को कंठस्थ करेंगे, सचमुच इसका वाचन करेंगे, आपको अपने आप में आनंद की अनुभूति होगी। इसमें कठिन शब्द बच्चों ना के बराबर है। आप इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। मैं इसके अगले वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मज़े में रहिए।